अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 15.2 का नेक्स्ट लेक्चर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट करेंगे। दोनों का ताल्लुक 2/2 कॉन्टीजेंसी टेबल से है। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी, ये आपके सामने कॉन्टीजेंसी टेबल दिया हुआ है। ये देखो लिखा हुआ है कलर ब्लाइंड और नॉट कलर ब्लाइंड, फिर इधर मेल और फीमेल की कैटेगरी दी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े वर्डिंग्स को अवॉइड करने के लिए हम इसको पहले लेट कर लेते हैं। कलर ब्लाइंड के लिए हम A1 और नॉट कलर ब्लाइंड के लिए A2 यूज़ कर लेंगे, और मेल के लिए B1 और फीमेल के लिए B2, ताकि हमारा कॉन्टीजेंसी टेबल ईजी हो जाए। अब हम चलते हैं, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा कि सबसे पहले नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। उस 5% पे क्रिटिकल वैल्यू हमें मालूम है कि 3.84 होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह सारा प्रोसेस वही होगा, ठीक है, जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में किया था। तो सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं। H0 हमेशा मेरा ये होगा द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, और H1 होगा एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड या नॉट इंडिपेंडेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, यानी 0.05, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.95। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी R-1 इंटू C-1, क्योंकि 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। 2/2 का कॉन्टीजेंसी टेबल दिया था, लिहाजा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई हमारी 1। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक आती है वो ये होती है, समेशन FO माइनस FE की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। अगर 1 से ग्रेटर होगी तो फिर ये 0.5 वाला फैक्टर हम उसमें से हटा देंगे। फिर क्रिटिकल वैल्यू आपको कह के ऐसे निकालते हैं कि काई स्केल के टेबल में जाएंगे, वहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कॉलम में देखें और रो में जाके 0.95 के नीचे आप देखेंगे तो वैल्यू दी है 3.84, क्योंकि हर दफ़ा 5% पे यही वैल्यू आती है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। और क्रिटिकल रीजन वो भी हमारा पहले से डिफाइंड होता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू द क्रिटिकल वैल्यू, यानी हमारा आंसर जो होगा काई स्क्वायर का वो 3.84 से अगर ज़्यादा होगा तो वो हमारा क्रिटिकल रीजन कहलाएगा, यानी हम उसमें H0 को रिजेक्ट कर देंगे। अब चलते हैं कंप्यूटेशंस की तरफ। सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो हमें गिवन थी उसको देखें, मैंने यहाँ पे सिंबल A1, A2, B1, B2 यूज़ किया है, और जो ये वैल्यूज़ गिवन थी 36, 19, 964, 981, इसकी मदद से इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल निकाल लिए, ताकि हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्टीजेंसी टेबल है वो कंप्लीट हो जाए। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फार्मूला वही है कि ये पहली मैंने वर्क करके दिखाई है कि A1 का टोटल लें यानी 55, इधर से B1 का टोटल लें 1000, दोनों का प्रोडक्ट लें और ग्रैंड टोटल पे डिवाइड कर दें तो 2000 आ जाएगा। क्योंकि ये 2/2 का कॉन्टीजेंसी टेबल है, लिहाजा इसके लिए हमें सिर्फ A की वैल्यू निकालना काफ़ी होती है। अब हम बाकी टोटल में से माइनस करके निकाल लेंगे। 55 में से 27.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। सिमिलरली यहाँ से देखें 1000 में से इसको माइनस किया तो ये आ गया। फिर इस 2000 में से मैंने 55 को माइनस किया तो 1945 आ गया। वैसे भी हमारे पास देखें टोटल ऊपर लगे हुए थे, तो टोटल हमारे चेंज नहीं होते। तो उन टोटल में से जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने बाकी पूरी करनी। अब हमारा नेक्स्ट टेबल होगा वर्किंग का। ये देखें सेल्स के नाम रख ले, A1 B1, A1 B2, A2 B1 और A2 B2। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई, फिर उनसे साथ जो रेलिवेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई, और फार्मूला आ गया FO माइनस FE एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 0.5। उसका तरीकाकार आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करें, फिर उसमें से 0.5 लेस कर दें, फिर उसी आंसर का स्क्वायर ले लें और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी FE पे डिवाइड कर दें। इससे आपको बार बार कैलकुलेटर पे चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए होता है। तो इसका आसान तरीका ये होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 36 माइनस 27.5 करें, फिर उसमें से 0.5 लेस करें, फिर उसका आंसर लेके उसका स्क्वायर लें और फिर 27.5 पे डिवाइड कर दें, तो आंसर आ जाएगा 2.237। अब इसमें देखें FO छोटा है और FE बड़ा है, तो अब हम FE में से FO को माइनस कर देंगे, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो 27.5 माइनस 19 माइनस 0.5 आंसर, फिर उसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय FE यानी 27.5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.327। सिमिलरली यहाँ से भी 972 में से 964 को माइनस करें, और यहाँ पे 981 में से 972.5 को माइनस करें, यानी बड़ी वाली में से छोटी वाली को वैल्यू को माइनस करें, फिर उसमें से 0.5 लेस कर दें, फिर उसका आंसर लेने के बाद उसका स्क्वायर ले लें और फिर उसको FE पे डिवाइड कर दें। अब इसका टोटल लगा लें तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई काई स्क्वायर की 4.821। अब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको क्रिटिकल वैल्यू से।
क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है, लिहाजा हम रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। आउट ऑफ 1350% यानी टोटल 1350 लोग हैं, 451 लिटरेट एंड 600 हैव ट्रेवल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट। यानी पहले हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लिटरेट पर्सन जो हमारा A1 है, तो इलिटरेट या नॉट लिटरेट की जगह A2 हो जाएगा। फिर जिन लोगों ने ट्रैवलिंग की है वो B1 है और जिन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की वो B2 है। अब हम अपना कॉन्टीजेंसी टेबल इससे कंप्लीट कर लेंगे और बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही चलेगा। तो पहले हम अपने नल हाइपोथेसिस वगैरह लिख लेते हैं। H0 H1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन यहाँ पे 5% है, क्रिटिकल वैल्यू भी वही होगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक भी वही होगी जो हमने अभी पहले 2 क्वेश्चन में पढ़ी है। अब चलते हैं टेबल की तरफ। पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। ये देखें टोटल थे 1350, जिनमें से 450 ने लिटरेट पीपल थे, तो इसमें से हम यहाँ पे 450 लिख देंगे। इसी तरह 300 वो हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग भी की है और लिटरेट भी हैं, और टोटल लिटरेट जो उनसे थे वो जो जिन्होंने ट्रैवलिंग की है वो 600 थे। तो वैल्यूज इसमें पुट करके हमने बाकी बैलेंसेस से निकाल लिया, अपना टेबल कंप्लीट किया। अब इसी तरह हम अपना कॉन्टीजेंसी टेबल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कंप्लीट कर लेते हैं। यानी 450 मल्टीप्लाइड बाई 600 डिवाइडेड बाई 1350। पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालेंगे, उसके बाद फिर टोटल में से माइनस करके बाकी फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। उसके बाद हम अब अपना मेजर टेबल बनाते हैं जिसमें FO माइनस FE माइनस 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई FE। यानी अगेन FO और FE के कॉलम को वैल्यूज़ को कॉलमर फॉर्म में लिख लें। अब करना वही है कि बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी में से पहले छोटी को माइनस करें, फिर उसमें से 0.5 लेस करें, फिर जो आंसर है उसका स्क्वायर ले लें और फिर FE पे डिवाइड कर दें। इस तरह हमारा ये टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा और कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई हमारे पास 134। अब डिसीजन का टाइम आ गया, क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू से अगेंस्ट ज़्यादा है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को। ठीक हो गया, यानी इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि दे आर एसोसिएटेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट नंबर C किया और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर B किया। एक वर्ड प्रॉब्लम का ही आपको और एक नॉर्मल क्वेश्चन का है, लेकिन दोनों का ताल्लुक 2/2 के टेबल से था। लिहाजा मैंने आपको पहले बताया था कि जो काई स्क्वायर का टेस्ट है, इसका जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो नॉर्मली 2/2 या 2/3 या 3/3 से ही आता है। तो पहले हमने अपनी पहली स्टेज पे 2/2 कॉन्टीजेंसी टेबल के क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं 2/3 या 3/2 यानी जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम या 2 कॉलम और 3 रोज वाले क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।